हम देखते हैं इफ ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, देन सो डैट हमें क्या शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए बी इक्वल टू में बी ए। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी बी ए के इक्वल होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ए बी सिमेट्रिक होगा। फिर कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए यहाँ इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए एंड बी कैसे मैट्रिक्स कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर रहे हैं सेम ऑर्डर के, तो लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं देन ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज वह किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक कह रहा है, तो जब ए बी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब रूल आप जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई बी का ट्रांसपोज है बी और ए का ट्रांसपोज है ए, तो हमने दिखा दिया कि बी ए किसके इक्वल हो गया, ए बी के। यानी कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उनका प्रोडक्ट ए बी अगर सिमेट्रिक होगा तो बी ए बी के इक्वल होगा या ए बी ए के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का मतलब है कि अगर ये होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा। कब, तो अगर ए एंड बी सिमेट्रिक हो और उनका प्रोडक्ट भी अगर सिमेट्रिक हो तब ए बी ए के इक्वल होगा। अब सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, कह रहा है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए अब हम लोग ए बी माइनस बी ए की बात करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखिए, तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये पलट जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ आ जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज। तो आपको पता है ऊपर कि बी का ट्रांसपोज बी है और ए का ट्रांसपोज ए है, ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है। ठीक है, बी का ट्रांसपोज बी है। आप इसे चाहें तो बी ए प्लस में माइनस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, या माइनस ऑफ ए बी और प्लस में बी ए नहीं लिख सकते इससे। यहाँ से आप एक काम करो, माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ ए बी माइनस बी आ जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कब, जब ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब।